ये कहानी पेश की जा रही है लैबी दास्तान की जानिब से, जो आपके जज्बात, रिश्तों और कहानियों की दुनिया में आपका साथी है। हमारे साथ जुड़े रहिए और दिल की दुनिया में डूब जाइए। बारिश हल्के हल्के अंदाज में जमीन को छू रही थी, जैसे आसमान खुद रो रहा हो। वो नस्बा जहाँ वक्त सुस्त रफ्तार से चलता था, बारिश में और भी खामोश लग रहा था। हर चीज पर नमी, हर दरोदीवार पर उदासी का हल्का सा रंग। ऐसे में वो लड़की जो हर दिन सुबह 7 बजे लाइब्रेरी आती थी, आज देर से आई थी। उस्मान ने खिड़की से बाहर झांका। वो अभी चाय की चुस्की ले रहा था, जो उसकी माँ ने कमाल मोहब्बत से बनाई थी। मगर जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, वो चौंक गया। वही लड़की, लंबे सियाह बाल, सफेद चादर में लिपटी हुई, आंखों में उलझन और धद्मों में हिचकिचाहट। उस्मान को अब उसकी आमद मामूल लगने लगी थी, लेकिन आज वो मुख्तलिफ थी। वो बारिश में भीग रही थी, मगर छत के नीचे आने की बजाय दरख्त के नीचे खड़ी थी। शायद कुछ सोच रही थी या किसी से छुप रही थी। उस्मान एक मुदामी स्कूल में उर्दू पढ़ाता था। उम्र कुछ 30 के करीब, चेहरे पर दायमी संजीदगी, दिल में जज्बों की लहर मगर जुबान पर खामोशी। वो दसबे का एक आम फर्द था, सादा, मेहरबान और अपनी माँ का फरमाबरदार बेटा। उसकी जिंदगी में कुछ घास नहीं था, सिवाय उन खामोश नजरों के जो हर रोज लाइब्रेरी में उसे थोड़ी देर के लिए देखती थी और फिर नजरों का जाविया बदल लेती। उस्मान बेटा, चाय ठंडी हो जाएगी, अम्मी की आवाज आई। जी अम्मी, पी रहा हूँ। चाय का आधरी घूंट लेते हुए उस्मान ने चुपचाप छतरी उठाई और दरवाजा खोला। वो कुछ कहना चाहता था, कुछ पूछना, कुछ जानना, लेकिन हर बार की तरह आज भी वो सिर्फ पर रुक गया। उसने जवाब दिया, बहुत धीरे से, जैसे अल्फाज उसके लबों से निकलने में शर्मा रहे हों। आप बारिश में क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाइए ना, लाइब्रेरी बंद नहीं हुई, उस्मान ने नरमी से कहा। बस कुछ देर यहाँ ठहरना चाहती थी, उसने नजरें चुराते हुए कहा। उस्मान को लगा जैसे उसके अल्फाज बारिश के धतरों की तरह धीरे धीरे दिल में उतर रहे हों। आप हर रोज आती हैं? कुछ पढ़ने का शौक है? उस्मान ने हिम्मत करके पूछा। वो थोड़ा सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट भी अधूरी थी। बस कुछ किताबें हैं जो दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। बचपन की यादें हैं शायद। ये पहली बार था कि उसने उस्मान को 2 जुमले लगातार कहे। उस्मान को लगा जैसे वो एक बंद दरवाजे के पीछे खड़ा हो, जिसके अंदर एक मुकम्मल कहानी छुपी है, एक राज जो खामोश लबों ने छुपा रखा है। थस्बे के लोग उसे माहीन के नाम से जानते थे, मगर कोई उसे पहचानता नहीं था। किसी को उसके माजी का इल्म नहीं था, न उसके खानदान का, न उसके आने का सबब। वो बस अचानक आई थी और उसी लाइब्रेरी के करीब एक पुराने किराए के मकान में रहने लगी थी। माहीन की शख्सियत में एक अजीब सी कशिश थी। न वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, न आम, मगर उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो दिल को खींच लेती थी। उस्मान अक्सर अपने आप से पूछता, आखिर वो किस चीज से भाग रही है, और सबसे बढ़कर वो किस चीज को तलाश कर रही है। स्कूल से वापसी पर उस दिन उस्मान को अजीब सा एहसास रहा। दिल में एक बेचैनी, एक अनजाना सा डर, जैसे कुछ होने वाला हो। जब वो घर पहुंचा तो अम्मी परेशान बैठी थी। उस्मान, वो हमारे पड़ोस वाले अनवर साहब कह रहे थे कि जिस घर में वो लड़की रहती है, वहाँ रात को रोशनी जलती है लेकिन कोई आवाज नहीं आती, और कभी कभार खिड़कियाँ खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। उस्मान ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। अम्मी, अनवर साहब को ख्वाब आया होगा।
माहिन ऐसी लड़की नहीं लगती, बस थोड़ी सी चुप है। बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा, बस जो सुनने में आया बता दिया। एहतियात रखना। उस्मान ने इजाजत में सर हिलाया, मगर दिल में शक का एक बीज बो दिया गया था। अगले दिन उस्मान ने फैसला किया कि वो माहिन से ज्यादा बात करेगा। वो उसके करीब जाकर उसके दिल की दीवारें गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन जो कुछ उसने लाइब्रेरी में देखा, उसने उसे लर्जा दिया। माहिन एक पुरानी किताब खोले बैठी थी। उस किताब में नून के धब्बे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। उस्मान ने कदम पीछे हटा लिए, दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या माजरा है? उस्मान की आंखों में अभी तक वो मंजर ताजा था जब माहिन ने खून के धब्बों वाली पुरानी किताब खोली थी। उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी शरारत थी जो समझ से बाहर थी। वो घर वापस आया, मगर दिल बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या वाकई वो लड़की एक आम इंसान है या उसके पीछे कोई छुपी हुई दास्तान है। रात का सुकून भी उस रात किसी और रंग का था। चांदनी के नर्म झिलमिलाते हुए किरणों के दरमियान उस्मान की आंखें बार बार माहिन की उस किताब को याद कर रही थी। वो चाहता था कि उसकी बातचीत से कोई दरवाजा खुले जो माहिन के दिल के राजों को रोशनी में ले आए। अगले दिन उस्मान ने हिम्मत जमा की और लाइब्रेरी पहुंचा। माहिन वहां किताबों के दरमियान बैठी थी, जैसे कि वो इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी दूसरे जहान की बाशिंदा हो। माहिन, क्या ये किताब आपकी है? उस्मान ने नरमी से पूछा। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, हाँ, ये मेरे खानदान की है, मगर मैं इसे बहुत अरसे से नहीं खोला था। उस्मान ने किताब के सफ़ों में खून के धब्बे देखे और दिल धड़कने लगा। क्या ये कोई पुराना ज़ख्म है? उसने पूछा। माहिन ने नजरें नीची कर ली। ये ज़ख्म सिर्फ मेरे जिस्म का नहीं, मेरे दिल का भी है। उस्मान की दिलचस्पी बढ़ती गई। वो चाहता था कि माहिन अपना भरा हुआ राज उगल डाले, मगर माहिन की खामोशी और रौस ने उसके इरादे को मुश्किल कर दिया था। फिर एक दिन उस्मान को मालूम हुआ कि माहिन का माजी इतना सादा नहीं जितना नजर आता है। उसके धस्बे में एक पुराना लिस्सा गर्दिश में था कि माहिन के वालिदैन को ढत्ल कर दिया गया था और वो बुध बचपन में किसी तरह बचकर यहाँ आई थी। मगर ये बात माहिन ने कभी किसी को नहीं बताई। रात को जब पूरा धस्बा सो रहा था, उस्मान ने फैसला किया कि वो माहिन से अपनी बात करेगा। उसने उसके मकान का दरवाजा आहिस्ता से खटखटाया। माहिन, क्या आप बात कर सकती हैं? उस्मान की आवाज में इज़्तिराब था। दरवाजा थोड़ा सा खुला और माहिन का मध्यम चेहरा सामने आया। आइए, अंदर आ जाइए। उन दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई। इब्तिदा में हिचकिचाहट थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो गहराई में जाने लगी। माहिन ने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से उस्मान के सामने खोलने शुरू किए। मेरे वालिदैन का ढत्ल मेरे दिल का वो राज है जो मैंने छुपाया हुआ है। मुझे डर था कि अगर मैंने इसे बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस्मान ने कहा, माहिन, आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। उसी लम्हे अचानक बाहर से शोर मचा। किसी ने जोर से दरवाजा मारा था। दोनों चौंक गए। बाहर एक साया था जो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। दरवाजे पर होने वाली वो सरार दस्तक उस्मान और माहिन दोनों के दिल की धड़कनें तेज कर गई। बाहर अंधेरा था, बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन जमीन पर नमी और फिजा में रौफ बाकी था। उस्मान ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने कुछ नहीं था, सिर्फ हवा एक ठंडी सी सांस की तरह चेहरे से टकराई और अंदर घुस गई। माहिन ने पीछे से दबे लहजे में कहा,
ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले हफ्ते भी कोई आया था और चुपचाप खिड़की के बाहर खड़ा रहा। उस्मान ने पलटकर उसकी तरफ देखा। आपने बताया क्यों नहीं? किसे बताती? यहाँ मेरा कौन है? वो लरसते हुए लहजे में बोली, जैसे बरसों की तन्हाई और लौप आज लबों पर आ गया हो। उस्मान ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और माहीन को बैठने का इशारा किया। मुझे सब सच जानना है, मुकम्मल सच्चा। अगर मैं आप पर भरोसा करूं, तो आप भी मुझ पर भरोसा करें। माहीन की आंखें भीग गईं। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरे माँ बाप को उनके गरीबी दोस्त ने मारा था, उनके साथ धोखा किया और फिर सब कुछ जायदाद के लिए छीन लिया। मैं उस रात अलमारी में छुपी थी। मैंने सब कुछ देखा। उनकी चीखें, मून और ढातिल की आंखों में वो सफादी जो उम्र भर भुलाई नहीं जा सकती। उस्मान दम्बगुद रह गया। और वो ढातिल आज भी जिंदा है? हाँ, और वो मुझे ढूंढ रहा है। मुझे लगता है वो यहीं आसपास है। इसीलिए मैं खामोश हूँ, इसीलिए मैं तन्हा हूँ। उस्मान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब आप तन्हा नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ और हम उसका सामना करेंगे। उसी लम्हे खिड़की के शीशे पर एक साया फिर से झिलमिलाया। उस्मान तेजी से बाहर निकला, मगर गली सुनसान थी। सिर्फ एक पुराना अखबार जमीन पर पड़ा था, जिस पर कोई पुरानी तस्वीर छपी थी। एक आदमी की तस्वीर जिसकी आंखें सर्द थी। माही ने झांक कर देखा और कांप उठी। ये वही है, यही वो शख्स है। उस्मान ने अखबार उठाया, उस पर तहरीर था, सरमायादार खुर्रम शाह एक बार फिर मुल्क से वापस अपने विरासती असासे हासिल करने की कोशिश में। उस्मान ने फौरन फैसला किया कि वो खुर्रम शाह के बारे में मजीद जानेगा। उसने अपने दोस्त फहद से राब्ता किया, जो धस्बे के अखबार में रिपोर्टर था। फहद ने सारी तफसील जानने के बाद कहा, खुर्रम शाह खतरनाक आदमी है उस्मान, उसके ताल्लुकात ऊपर तक हैं। अगर वाकई माहीन उसकी गवाह है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है उसे खामोश कराने के लिए। उस्मान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, तो मैं भी किसी हद तक जा सकता हूँ उसे बचाने के लिए। उस रात उस्मान ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने बेटे की आंखों में अल्म देखा, लेकिन दिल में लौफ भी बसा। बेटा, ये राह आसान नहीं, मगर अगर तुम्हें लगता है कि ये हद है, तो माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन उस्मान ने पुलिस के एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर को ढूंढा, इंस्पेक्टर मजहर, जो कभी खुर्रम शाह के केस पर काम कर चुका था। मजहर साहब ने काफी सोच विचार के बाद कहा, बेटा, खुर्रम शाह के खिलाफ सबूत तो बहुत थे, मगर गवाह नहीं रहा। अगर माहीन अदालत में बयान दे, तो शायद केस खोला जा सकता है, मगर उसकी हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त करना होगा। इसी दौरान माहीन के घर के दरवाजे पर एक और नत आता है, काली स्याही से लिखा हुआ, खामोश रहो वरना तुम भी भस्म कर दी जाओगी, जैसे तुम्हारे माँ बाप को किया था। माहीन ने वो धत उस्मान को दिखाया। उस्मान ने धत को उल्टा पलटा और नीचे दस्तखत थे। उस्मान अब सब कुछ समझ चुका था। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, एक वादा, एक धुरबानी और एक जंग की दास्तान बनने जा रही थी। माहीन ने आखिरकार उस्मान का हाथ थाम कर कहा, मैं तैयार हूँ, मैं अब नहीं डरूंगी। मेरे लब अब खामोश नहीं रहेंगे। सुबह का मंजर कुछ मुख्तलिफ था। उस्मान जल्दी जाग चुका था। वो चाहता था कि आज का दिन सिर्फ एक काम के लिए वक्फ हो, सच को सामने लाने के लिए पहला कदम।
माहीन अब कदरे पुरसुकून नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी थकन और डर अब भी छुपा था। उस्मान ने उसे चाय पेश करते हुए कहा, माहीन, आज हम खुर्रम शाह के माजी की मुकम्मल जांच शुरू करेंगे। मजहर साहब की मदद से हम एक एक कड़ी जोड़ेंगे। माहीन ने इजहार रजामंदी में सर हिलाया। मैं तैयार हूँ। अगर सच के लिए बोलना मेरी मौत भी बन जाए तो मैं चुप नहीं रहूंगी। दोपहर को उस्मान और माहीन इंस्पेक्टर मजहर के घर पहुँचे। एक पुराना मगर मुनज्जम सा कमरा, दीवारों पर फाइलें, मेज पर रिकॉर्डिंग टेप और एक दीवार पर पुराने केसों के स्केच लगे हुए थे। इंस्पेक्टर ने उस्मान को मुखातिब करते हुए कहा, बेटा, मैंने खुर्रम शाह का पुराना रिकॉर्ड निकाल लिया है। उस पर धोखाधड़ी, जमीन हथियाने और 2 ढतल के मुश्तबा इल्जामात थे, मगर कभी कोई गवाह सामने नहीं आया। केस बंद कर दिया गया। उस्मान ने फौरन कहा, अब हमारे पास गवाह है माहीन, वो सब कुछ जानती है। इंस्पेक्टर ने माहीन की तरफ देखा और नरमी से पूछा, बेटी, क्या तुम हल्फिया बयान देने के लिए तैयार हो? माहीन की आवाज में कपकपाहट थी, मगर लहजे में हिम्मत। जी, मैं तैयार हूँ। उसी शाम माहीन ने इंस्पेक्टर मजहर के कैमरे के सामने बैठकर अपना पहला सरकारी बयान रिकॉर्ड करवाया। उसने वो सब बयान किया जो उसने अपनी आंखों से देखा था। माँ बाप का धतला, धातिल की शक्ल और अलमारी के कोने में छुपी बच्ची के आंसू। इंस्पेक्टर ने वीडियो को लॉक कर दिया। अब ये बयान अदालत के लिए महफूज है, मगर हमें एहतियात बरतनी होगी। अगर खुर्रम को पता चल गया तो वो खामोश नहीं बैठेगा। उसी रात जब उस्मान अपने कमरे में बैठा माहीन के बारे में सोच रहा था, उसे एक नामालूम नंबर से कॉल आई। अगर माहीन ने जुबान खोली तो जुबान ही बाकी नहीं रहेगी। तुम दोनों के लिए खामोशी बेहतर है, उस्मान ने चीख कर कहा। बुज़दिल, सामने आकर बात करो। मैं तुमसे नहीं डरता। मगर कॉल कट चुकी थी। अब खतरा हरीरी हो चुका था। उस्मान ने माहीन को फौरन कॉल की। माहीन, तुम कहीं अकेली मत जाना और दरवाजा बंद रखना। मैं सुबह आकर तुम्हें ले जाऊंगा। हमें तुम्हें महफूज जगह पर रखना होगा। माहीन ने कहा, मुझे डर नहीं उस्मान, मैं अब टूटने नहीं दूंगी अपने माँ बाप की सच्चाई को। अगले दिन उस्मान ने अपने एक पुराने दोस्त इमरान से राब्ता किया, जो कि एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था। इमरान ने माहीन को एक महफूज गेस्ट हाउस में मुंतकिल करने का बंदोबस्त किया, जहां सिर्फ चंद काबिल-ए-एतबार लोग ही आ जा सकते थे। माहीन को वहां मुंतकिल कर दिया गया। वो अब निस्बतन महफूज थी। उस्मान ने उसके साथ कुछ वक्त गुजारा। वो दोनों एक बेंच पर बैठे थे। सूरज गुरूब हो रहा था। फिजा में हल्की हल्की हवा थी। उस्मान ने माहीन का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, मैं नहीं जानता कि अंजाम क्या होगा, मगर इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। माहीन की आंखें भीग गईं, मगर लब मुस्कुराए। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी अंजाम से डर नहीं। लेकिन उसी रात गेस्ट हाउस के बाहर एक गाड़ी रुकी। एक शख्स उतरा, काला कोट, सियाह चश्मा और हाथ में छोटा सा बैग। वो अंदर नहीं आया, बस एक नोट फेंक कर चला गया। नोट पर लिखा था, हम देख रहे हैं। अब गवाह भी धत्म और तुम्हारा इश्क भी। उस्मान ने नोट पढ़ा और इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। अब खेल शुरू हो चुका है खुर्रम शाह। अब तुम्हें सच के सामने झुकना होगा या मिटना होगा।